Honorable Minister Shahina Sher Ali Sahaba. Shahina Sher Ali Sahaba. शुक्रिया सर, आपने मुझे इस बजट 2024 और 25 में बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और अदीब फरियाल तालपुर और चीफ मिनिस्टर सिंध और फाइनेंस की पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगी। इस मुश्किल हालात में आपने एक बेहतरीन बजट सिंध के लिए पेश किया। और सबसे पहले जो सीएम साहब ने और लीडरशिप की तरफ से था कि हमने कोई नई स्कीम नहीं रखनी है, हमने अपनी तमाम पुरानी स्कीमों को जो है वो कंप्लीट करना है। ये एक अच्छा इकदाम है। जो आपके पहले पेंडिंग में ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, अगर वो कंप्लीट होंगे तो आप आगे बढ़ सकोगे। मैं बात करूंगी अपने डिपार्टमेंट की। वुमेन डिपार्टमेंट का मकसद तमाम औरतों को सियासी, समाजी, कानूनी और माशी तौर पर खुद मुख्तियार बनाना है। और हमारे यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के हज़ारों केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर 1094 पर दर्ज किए जाते हैं। वो केसेस मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, जिसमें घरेलू तशद्दुद, कम उम्र की शादियाँ, ज़बरदस्ती की शादियाँ और औरतों को उनके जायदादों से महरूम रखना। हम इन तमाम बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सपोर्ट देते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का बजट 80 करोड़ 9,38,000 है। इसमें से हम दारुलुमान और सेफ हाउस को 10 करोड़ 38,000 रुपये देते हैं। और उसमें हमारे काम दो पर्पस का काम हमारे पास होता है। जो हमारा सेफ हाउस है, उसका काम ये है कि मुख्तसर क़याम के लिए हमारे पास मुतासरा ख़वातीन आती हैं। सेफ हाउस का काम होता है 72 घंटे के लिए। जो मुतासरा खातून होती है वो 72 घंटे के लिए सेफ हाउस में लाई जाती है, फिर लीगल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है, फिर वो अपना बयान रिकॉर्ड कराती है। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद हम उसको कोर्ट में पेश करते हैं। फिर कोर्ट के ऑर्डर पर अगर कोर्ट कहता है कि उसको आपने दारुलुमान में भेजना है तो हम उसको दारुलुमान में रखते हैं। और यहाँ पर एक बात कही गई कि हमारा मकसद सिर्फ ये है डिपार्टमेंट का कि हम दारुलुमान, तो सर मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, दारुलुमान के अंदर हम मुख्तलिफ कोर्सेस करवाते हैं। जैसे हम बाहर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के ज़रिए अपने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाते हैं, इसी तरह सर हम उन दारुलुमान के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाकर सिलाई कढ़ाई, क्योंकि सर आपको पता है जो वक्त है वो तेज़ी की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। हमारे इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर प्लानिंग के अंदर हमने ये चीज़ें ऐड की हैं कि हम अपनी बच्चियों को, यंग बच्चियों को जो मोटर बाइक राइड करती हैं उनको सेफ ड्राइव सिखाएं और उसको मोटर साइकिल जो इस तरह से बनाई जाती है उसकी हम ट्रेनिंग देंगे, मोबाइल मैकेनिक की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो बाइख्तियार तरीके से अपने सूबे की खिदमत कर सके। क्योंकि अगर एक खातून बाइख्तियार होता है तो वह पूरा घर बाइख्तियार बन जाता है। हमारे पास सर पूरे सिंध में 24 सेफ हाउसेस मौजूद हैं और मज़ीद हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास तरपारकर, हैदराबाद
बेनजीराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर कास, सिजावल, कंबर, कश्मोर, बदीन, गोटकी, नौशेरो, टंडवाला यार, उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, दादू, जामशोरो, मठियारी, जेकमाबाद, सिजावल। और सर, हमने कराची के 60 डीसीज को लेटर लिख दिए हैं। हमने कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ हाउस बनाने हैं, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सीएम सिंध का, जिसने हमें 600 करोड़ का बजट दिया है ताकि हम इस सेफ हाउस को बना सकें। और सर, क्योंकि बदलती हुई दौर के मुताबिक हम चाहेंगे कि हम अपनी ख़वातीन को मज़ीद डिजिटल ट्रेनिंग्स दें ई कॉमर्स के ज़रिए, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि डिपार्टमेंट सिर्फ सिलाई या कढ़ाई तक ही महदूद है, तो नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के अंदर ये शामिल है। हम फख्र करते हैं क्योंकि हम उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका पहला प्राइम मिनिस्टर पूरे एशिया का, अगर पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनी वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी। और पीपल्स पार्टी ने आज भी इस रवायात को कायम किया है। आप अद्दी फरियाल को देख लें, अद्दी अजरा को, वो वोटों के जरिए इलेक्ट होके यहाँ इस ऐवान में मौजूद हैं। अगर हम नेशनल असम्बली की बात करें तो बीबी आसफा, शाजिया मरी, ये वो ख़वातीन हैं, वो मिसालें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है कि अगर हम अपनी माएँ और बहनों को खुद मुख्तियार बनाएंगे तो वो आगे चल के अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जनाब स्पीकर सर, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। यहाँ से एक ही शोर होता है, एक ही आवाज़ होता है, कराची कराची कराची। अगर मैं अपनी यंग बच्चियों की बात करूं, सर, इस शहर ने एक वो दौर भी देखा जब बच्चियां स्कूल के गेट पर पहुंचती थी तो कहा जाता था स्कूल बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। सर, ये लोग तो वो बात करते हैं कि हम शऊरी याफ्ता लोग हैं, हमने जो है ना सिंध को शऊर दिया है। तो इनके टाइम पर शऊर ये था कि आधा पेपर करने के बाद पेपर स्टूडेंट से छीन कर रख दिया जाता था और कहते थे कि हुक्म आ गया है, अब कराची बंद करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची का वो माहौल नहीं है। और सर, यहाँ पर एक शख्स को यानी कि वर्ल्ड का बेहतरीन मेहर करार दिया जा रहा है। उसके दौर में मेरे अपने ही गोट में एक सुनो एक केएमसी की स्कूल थी। डेस्क बाद में बचाना, पहले सुन तो लो। हाँ, पहले सुन तो लो, बाद में डेस्क बचाना। सर, आलम ये था कि वहाँ पर मंथली जितने भी टीचर्स थे उनकी सैलरी का 5% हिस्सा कहाँ जाता था? और सर आलम ये था रमजानुल मुबारक में उस स्कूल में फितरे की पर्चियां आती थी। सर, मैं किसी कंप्लेन से वहां पर गई तो मुझे कहा आप एक नई टीचर आई हैं तो एक पर्ची हम कम लेके आए हैं। वो दौर भी
कराची के लोगों ने सर देखा था। और सर अभी आपने देखा ईद गुजरी है, कितनी पुरसुकून ईद थी। कराची के लोगों ने वो ईद भी देखी जो रात को जानवर लेके आते थे, सुबह ईद की नमाज से पहले वो जानवर कटे हुए मिलते थे। आप लोग किस दौर की बातें करते हो? आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हो? कराची में हम वो लोग हैं जो कराची में वाइंड अप करें अब मिनिस्टर जी साहब, जी प्लीज, सर प्लीज। हम कराची में पैदा हुए, कराची में बड़े हुए, लेकिन कराची में तालीम हासिल करना एक दौर में जुर्म था, तफरीक की सियासत थी। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट की वजह से आज बच्चे स्कूल जाते हैं। और सर एक मिनट मुझे दे, मैं आपको एक बात बताऊं। यहाँ पे कहा गया, मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। सर यहाँ पे कहा गया शाह फैसल कॉलोनी में कोई पिंक बस कोई रेड बस नहीं चलती है, लोग पैदल शाह फैसल पे जाते हैं। सर वो डेली बेसिस पर पिंक बस भी वहां पे चल रही है और रेड बस भी वहां पर चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चीज को कोट किया कि खवातीन के लिए अलग बसेस होने चाहिए। सर यहाँ से बड़े शोर होते थे कि आप लोगों ने कराची को क्या दिया, चिंचियों का शहर कर दिया। जब कराची को पिंक बस और रेड बसेस दिए गए, अब कहा जाता है कि पिंक रक्शे दे दो। जब रक्शे चलते थे तो कहते थे बसेस दे दो, जब बस चलते हैं तो कहते हैं रिक्शे दे दो। सर असल में सर इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है। रात तक ये मायूस होके बैठे हुए थे कि कोई सीट नहीं है। सुबह इनको उठाया गया, उठो तैयारी पकड़ो, अब तुम लोगों ने असेंबली जाना है। ये तकलीफ है कि क्यों हम असेंबली आए। असल गुस्सा ये है कि कराची की खिदमत, चाहे वजीर आला सिंध हो या कराची का मेयर हो, वो अच्छे तरीके से कर रहा है। और बल्दियाती मिनिस्टर भी कराची का ही बेटा है, उसको पता है कि कौन से रोड की मरम्मत करनी है। सर एक जमाना इनका था जो ये कहते हैं ना नंबर 1, सर वो नंबर 1 नहीं थे। कराची को चाइना कटिंग किसने किया? कराची के पार्कों को किसने खराब किया? वो टाइम याद नहीं आता जनाब, वही आपका नंबर 1 मेहर साहब था, वही नंबर 1 था जिसका मकसद था कराची से पार्कों को खत्म करना है। हॉस्पिटल जितने केएमसी के अंडर में थे उनमें 0 काम करना है। सिर्फ काम एक ही था, इसकी स्कूलों में पर्चियां, हॉस्पिटलों में पर्चियां, पर्चियों की सियासत, 5 का कोटा, 10 का कोटा। किसके लिए लेके जा रहे थे सर? जिसके लिए इन लोगों ने जिंदगी भर मेहनत की, उसका नाम नहीं ले सकते हैं। हम आज भी कहते हैं, सीना तान के कहते हैं कि हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पैरोकार हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनजीर के पीछे चलने वाले हैं। और हमें फख्र होती है जब भी हम नाम लेते हैं लीडरशिप का, जहाँ शहीद बीबी का नाम लेते हैं वहाँ अब्दी फरियाल का नाम लिया जाता है। और हम फख्र से अपने प्रेसिडेंट साहब का भी नाम लेते हैं कि उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। आज आप लोग यहाँ इख्तियारात का रोना रोते हो ना। सर हर गवर्नमेंट में ये इत्यादि है, हर गवर्नमेंट में ये इत्यादि है। ये इत्यादि बता दें आज तक इन लोगों ने कराची के लिए क्या किया है? करते कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ शोर और हंगामा ही मचाते हैं। और ये सिंध गवर्नमेंट ही है। 1122 के तहत मेरी भी उनसे मीटिंग हुई है। हमने 100 बच्चियों को ट्रेन किया है, वो एम्बुलेंस चला रही हैं। यहाँ कहा गया तर बदलेगा पाकिस्तान। सर तर की खवातीन बड़ी व्हीकल चला रही हैं, तर की खवातीन एम्बुलेंस चला रही हैं। और सर 2 मिनट सिर्फ, सर 2 मिनट। और इंशाअल्लाह ताला
जी चेयरमैन साहब मेरा अर्ज ये है कि ऑपोजिशन लीडर से यही बात तय हुई थी कि एमपीए साहिबान 10 मिनट और जो मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री लीडर्स होंगे वो 20-20 मिनट बात करेंगे, तो कोई एक्स्ट्रा टाइम वो नहीं ले रही है। वो अपने टाइम के मुताबिक आप जो बात कर रहे हैं वो एक बात तय हो चुकी है। तो अगर 20 के 22 या 23 हो गए तो कोई बात नहीं यार, सब्र करो, कोई सब्र। जी अब जी आपके अगर अपोजिशन लीडर साहब ने ये किया हुआ है मुआहदा, तो फिर तो वो करना चाहिए ना। मैं मतलब ये है कि जो भी आपके दरमियान बातचीत हुई है स्पीकर साहब के सामने, अर्ज ये है कि उस मीटिंग में मैं भी था, अली साहब भी थे, उधर पीटीआई की तरफ से शबीर साहब भी थे, साईं बैठे हुए हैं, फारूक भाई भी बैठे हुए हैं, हम सब लोग थे। तो ये बात तय हुई थी नहीं हुई थी मिनिस्टर्स की? ठीक है ना सर, फिर मैं कोई बोलूं? बात नहीं, जो भी है कमली भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर। जी आप 2 मिनट और बोलेंगे, 2 मिनट यार और तू सकते। पुराना पार्लियामेंटेरियन है, सब्र कर। देखिए सर, जी मिनिस्टर साहबा जी जी शुक्रिया जल्दी वाइंड सर। अप करिए। शुक्रिया सर। सर देखें, पूरी दुनिया की रिवायत है कि सच कोई नहीं सुनना चाहता, सच कोई नहीं सुनना चाहता। अगर हम इस कराची के ना होते तो हमें ये हकाइक का पता नहीं होता। यहाँ पे गवाह मौजूद हैं, सईद भाई बैठे हुए हैं, ये कैमसी के मेंबर थे, मेरी शहीद बहन भी उस कैमसी की मेंबर थी, लेकिन नंबर 1 मेयर कराची सर किसी से मिलता नहीं था, अपोजिशन से इतना डरता था, अपोजिशन की तजवीज तो दूर, वो अपोजिशन से बैठ के बात नहीं करता था। सर यहाँ पे तो एक अच्छा माहौल है, यहाँ पे तो एक अच्छा माहौल है। देखिए वो किसी का नाम नहीं ले रही, उन्होंने एक नाजिम कहा है, किसी का नाम नहीं लिया हुआ है ना। ये कोई तनकीद अब इतना भी नहीं होता। वो नाजिम की बात कर रही है, वो मेंबर थी, वो मेंबर की बात कर रही है। सारी जिंदगी एक ही काम हुआ है, बोरी बंद लाशें या बोरियां जो है वो सेवरेज लाइन में। जब हमारी गवर्नमेंट आई, पूरे कराची के सेवरेज लाइन की बोरियां साफ की गई 2 महीने तक। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मिनिस्टर साहबा, पार्टी खिदमत करती है। थैंक यू मिनिस्टर साहबा, आपके 2 मिनट और हो गए। मिनिस्टर साहबा थैंक यू वेरी मच। जी आप उधर बात नहीं करें, इधर बात करें। आप देखें, आप सीनियर आदमी हैं, आप उनसे बात ना करें, आप इधर बात करें। आप मिनिस्टर साहबा की तरफ नहीं करें बात। सबकी उन्होंने इदारे की भी बात की, सब बात की। जी ऑनरेबल मिनिस्टर दोस्त अली रहमू साहब, प्लीज कूल, रिलैक्स करें। जी ऑनरेबल मिनिस्टर दोस्त अली रहमू साहब।